Good morning, guys. A lovely morning from Kawad. थोड़ा क्लियर वेदर है. नमस्कार जी. अगर आपको हिमाचल के जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशली स्लेट के छतें या फिर काटखुनी आर्किटेक्चर, आपको हिमाचल का यहाँ पे बहुत सारी घरों में देखने को मिल जाएगा. इट इज़ सैड that Himachal is losing this structure. It is one of the most, beautiful way of building homes. Now, if you see, there are a couple of homes here, which is based on Kathkhuni architecture. I see a lot of houses now getting converted into RC, and so like if you see this particular house, this is based on Kathkhuni architecture. कवाड़ और डोडरा में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो काटखुनी के स्टाइल से आपको देखने को मिलेंगे. अगर आप इस घर को देखेंगे तो इस घर में पत्थर, लकड़ी, कोई सीमेंट नहीं है, कोई और एडेसिव सब्सटेंस यूज़ नहीं किया गया है. अपने आप ये धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं. सी हाउ ब्यूटीफुल दीज हाउसेज आर. एंड सरप्राइजिंगली ये सर्दियों में बहुत गर्म होते हैं और गर्मियों में बहुत ठंडे होते हैं. तो काटखुनी आर्किटेक्चर का एक ये बहुत ही यूनिक फीचर है. छोटी छोटी शॉप्स है. ये प्यारे बच्चे हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं मंदिर के लिए. नमस्कार जी. व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज. मैं इस विलेज में आया था 7 साल पहले. 7 साल में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है. तब सड़कें नहीं थी, अभी सड़कें हैं. तब BSNL का नेटवर्क चलता था और अब तो एयरटेल भी आ गया. 4G चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है. खिड़की पे फ़ोन रख के उस टाइम पे सिर्फ BSNL का सिग्नल आता था. गुड टू सी the old Himachal architecture still alive in this village, and hopefully will stay alive. कि यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं काटखुनी आर्किटेक्चर के. बहुत रेयरली आजकल देखने को मिलता है काटखुनी आर्किटेक्चर बनता हुआ. कवाड़ और डोडरा ऐसा गांव है जहाँ पे आपको आज भी पुराने काटखुनी वाले घर जो हैं वो दिख जाएंगे. लोग अपने रहने के लिए, कुठार के लिए, माल मवेशी के लिए रखते हैं. वाह. आज हो गई है डेट जी 24 नवंबर 2024. व्हाट अ वंडरफुल वेदर. सुबह ठंड थी, रात को मेरे को लगता है कि 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला गया है. लेकिन ठीक है, ठंड इतनी लग नहीं रही थी क्योंकि इसका एल्टीट्यूड जो है वो ऑलमोस्ट शिमला के एल्टीट्यूड से मैच करता है. तो शिमला में भी ठंड थी. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शिमला में और छड़ाबड़ा में ज़्यादा ठंड लग रही थी, यहाँ कम ठंड लग रही है. आज का ब्रेकफास्ट हमारा है जी शत्रुघ्न सिंह जी के यहाँ पे. ब्रेकफास्ट क्या है हमारा? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अब अगले 3 दिन यही होने वाला है. ठीक है शत्रुघ्न जी? ठीक है सर. It's a tiny shop like any other Himachal, villages. You find almost everything in such shops. I've lived in Spiti for 3 years, and in the Guling village also there used to be a shop where you find almost everything, in it. तो ये धांधड़वाड़ी से कितवाड़ी का रास्ता है जो मैं अभी सोच रहा हूँ लेने की. पहले मैं थोड़ा डर रहा था कि ये रास्ता कितना कामयाब होगा, बट कंसिडरिंग कि अल्टो आ जाती है, आई थिंक दिस इज़ डूएबल. अभी मैंने देखा एक अल्टो को चढ़ते हुए.
डोडरा क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो डोडरा क्वाड फॉल्स अंडर शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोडरा क्वाड तहसील है और लगभग इस पूरी तहसील के अंदर 19 से 20 गांव हैं और शायद 5 पंचायतें हैं। दिस इज़ एज पर विकिपीडिया। जिनमें से कि जो मेजर गांव हैं वो है डोडरा, डोडरा के बाद कवाड़, कवाड़ के बाद जिसकुन, जिसकुन के बाद जाखा। इनके आसपास कुछ छोटे छोटे गांव भी हैं पर मेजर गांव यही हैं। और जो कवाड़ है, कवाड़ के फिर फर्दर 3 गांव हैं जो कि धांदरवाड़ी, कित्तरवाड़ी एंड उसके बाद पुजियारी। और जो सबसे बड़ा टेम्पल है इस एरिया का, इस तहसील का, जिसे कि झाक देवता टेम्पल भी बोलते हैं, वो पड़ता है पुजियारी गांव के अंदर, विच इज़ अंडर कवाड़। इस पूरी वैली को, डोडरा क्वाड वैली को रुपिन वैली भी कहा जाता है। और जो मेजर नदी है जो कि इस वैली से होके गुजरती है उसको रुपिन रिवर बोलते हैं। और यही रास्ता जो है, जब आप जिसकोन से झाका की तरफ जाते हैं तो रुपिन पास का जो ट्रैक है, बड़ा फेमस ट्रैक है, बहुत ट्रैकर्स इसको ट्रैक करते हैं, उसका रास्ता भी जाता है। सड़क जाती है डोडरा तक, कवाड़ तक, जिसकुन तक, और जिसकुन से ऑनवर्ड आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है कहीं पे और ट्रैक करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ डोडरा क्वाड तहसील के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, मोटरेबल रोड अगर हम बोलेंगे तो, वो है वाया चांशल पास। ओके, तो चांशल पास जो है वो है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर्स। मतलब ये कि सर्दियों के टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती है तो चांशल पास जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। एंड जो ये तहसील है डोडरा क्वाड, वो बाकी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाती है। दैट्स वन थिंग। बट देर इज, बिकॉज ये तहसील जो है ये हिमाचल और उत्तराखंड के बिल्कुल बीच में पड़ती है, तो इसका इस तहसील में पहुंचने का एक ट्रैकिंग रूट भी है जो कि वाया उत्तराखंड है। तो जब चांशल पास बंद हो जाता है और गाड़ियों का आना जाना रुक जाता है बर्फ़ की वजह से, तो लोग अपनी इमरजेंसी नीड्स के लिए या फिर आने जाने के लिए उस ट्रैक का सहारा लेते हैं, जो कि बेसिकली आई थिंक 2-2.5 घंटे का ट्रैक है। उत्तराखंड में जो सीवा विलेज है वहाँ पे निकाल देता है, एंड फिर वहाँ से ऑनवर्ड आपको सड़क मिल जाती है जहाँ से टैक्सियाँ आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुँचाती हैं। सो येस, दैट्स द आयरनी दैट देयर आर प्लेसेस स्टिल इन हिमाचल जहाँ पे कि बर्फ़ पड़ने के बाद लोग अपने एरिया में फंस जाते हैं, उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। के जो गांव के लोग हैं वो लोग तैयारियां कर रहे हैं मेले देवता की। तो जो मुझे अभी सर ने बताया कि बेसिकली क्वाड के देवता जो हैं वो यहीं रहते हैं, और आज डोडरा के देवता जो हैं वो आएंगे और यहाँ पे मेला लगेगा। ये है जी कितवाड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि कितवाड़ी जो है वो धांधड़वाड़ी से ज़्यादा सुंदर है। ये पूजा जी। हाँ जी, ये पूजा नहीं है, ये पूजा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अभी, उसके हिसाब से एक्चुअली 3 गांव हैं क्वाड के। एक है धांधड़वाड़ी जो सबसे ऊपर का है, फिर है कितवाड़ी। तो ये जो ऊपर आप गांव देख रहे हैं ये आता है धांधड़वाड़ी, फिर बीच में आ गया ये वाला, ये आ गया कितवाड़ी, और ये यहाँ पे नीचे जो गांव है ये है पुजियाड़ी। पुजियाड़ी ना,
पुजियाली, हाँ। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर आता है हमारा पुजियाली में। तो ये जो गांव आप ये देख रहे हैं, ये है जी पुजियाली गांव। और ये जो मंदिर है, ये है पुजियाली गांव के अंदर। यहाँ पे जो देवता होते हैं वो होते हैं क्वाड के देवता, जो यहीं पे रहते हैं। और आज जो देवता आएंगे वो डोडरा के देवता आएंगे। तो क्योंकि आज बेसिकली मेरा रिलैक्स डे था और एनीवेज जो मेले के एक्टिविटीज़ थी वो शाम को ही शुरू होनी थी, फिर भी मैंने एक बार सुबह जो मेला का ग्राउंड है, जो कि मंदिर है झाक देवता टेम्पल, वहाँ पे जाके एक बार लोगों की तैयारियों को देखा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पूरी कम्युनिटी जो है सभी गांव की, वो मिल के मेले की तैयारी करती हैं, मंदिर को सजाती हैं और बाकी सभी अरेंजमेंट जो होते हैं वो एज ए कलेक्टिव कम्युनिटी की तरह किए जाते हैं। तो वो देखने के बाद देन आई डिसाइडेड कि मैं वापस जाऊंगा रूम में, और रूम में जाके आई विल हैव सम फूड। अब खाने की समस्या मेरी ये हो गई थी कि जिस होम स्टे में मैं रुका था, जो कि एक ही होम स्टे है धांधरवाड़ी में, उसमें खाने की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जो होटल के और होम स्टे के ओनर थे उनकी ड्यूटी लग गई थी मेले में पूजा के खाने के लिए। बट फॉर्चुनेटली उस होम स्टे के बिल्कुल बाहर ही एक ढाबा है, जो कि एक लोकल हैं शत्रुघ्न सिंह जी चलाते हैं। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, तो आई डिड एन एग्रीमेंट विद हिम कि भैया मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर बना दो। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जो भी मुझे चाहिए होगा वो फ़ोन कर दूंगा एंड ही विल मेक इट। तो वही मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं लंच के लिए आ रहा हूँ, एंड देन ही प्रिपेयर्ड द लंच फॉर मी। और क्योंकि जो देवता थे डोडरा के वो आने थे शाम को, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक हेलीपैड है, क्वाड का बड़ा सुंदर हेलीपैड है। तो वहाँ तक मैंने ड्राइव की, वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा कुछ रील्स बनाई, कुछ अपना नैरेटिव रिकॉर्ड किया फॉर इंस्टाग्राम, एंड देन आई जस्ट वेंट बैक टू रूम, रिलैक्स, चार्ज, क्लीन द लेंसेज, और फिर वापस मैंने ड्राइव किया। अब ये ड्राइव जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। धांधरवाड़ी से कितरवाड़ी जाने के लिए एक तो है डिसेंट सा रास्ता जिसमें गाड़ियाँ ठीक ठाक चलती हैं, और एक है जो कि प्रॉपर ऑफ रोड है, मतलब जिसमें कि उतरना तो शायद एक बार को फिर भी आसान है, लेकिन चढ़ने के लिए जान लग जाती है। तो वो रास्ता पहली बार जब मैंने लिया था तो मुझे थोड़ा टफ लगा था। उसके बाद मुझे उस रास्ते में मज़ा आने लग गया था, तो मैं जिम्नी की बार बार 4 लो 4 हाई लगा के टेस्टिंग कर रहा था। तो या इट वाज गुड फन। फिर शाम को जब दोनों देवता इकट्ठे हुए मंदिर में, तो जो भी एक रिचुअल होता है वो लोगों ने फॉलो किया, और मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिए, और उसके बाद काफ़ी ठंड भी हो गई थी, एंड आई डिसाइडेड टू गो बैक टू द रूम, एंड दैट्स हाउ माय डे एंडेड। सो ऑन 25th ऑफ नवंबर, आई थिंक डे 4 था, जिस दिन मेन मेला स्टार्ट होना था,
मैं लगभग 10 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट किया अपने होम स्टे से, फिर वही ऑफ रूट वाला ट्रैक लिया मैंने। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे, बार-बार जितनी बार मैं क्रॉस कर रहा था मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो रूट लेके मैंने सीधा मैं पहुंचा कित्रवाड़ी में, जो झाक देवता टेम्पल है। बस एक चीज़ मैंने ये की कि कल सबसे बड़ी समस्या मुझे ये हो गई थी कि मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे वो बस स्टैंड है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे तो बसें आती हैं और गाड़ियाँ आती हैं और मेरी गाड़ी फंस गई। बट आज मैंने क्या किया, आज मैंने पीछे ही एक अपनी पार्किंग ढूंढ ली और वहाँ पार्क करके बस थोड़ा 2 मिनट का ट्रैक करके मैं मेला ग्राउंड में पहुँच गया अपना पूरा कैमरे वैमरे का सामान लेके। काफ़ी सारे रिचुअल्स जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुए। कुछ मैंने रिकॉर्ड किए, कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आई थिंक लोकल्स डिडंट वांट मी और एनीबडी एल्स टू रिकॉर्ड दोज प्रोसेसेस। बट वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव्ड द होल प्रोसेस, कल्चरली क्वाइट रिच। उसके बाद आज ये था कि शायद हमारे पीडब्ल्यूडी के जो हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वो भी आज आने वाले थे, तो काफ़ी लोग उनकी वेट कर रहे थे उनको रिसीव करने के लिए। और काफ़ी सारे जो महिला मंडल है और स्पोर्ट्स क्लब्स हैं और जो पंचायत है उनके ग्रुप के लोग भी काफ़ी सारे यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे स्वागत किया, अपना आशीर्वाद हमें दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। And that's how my day ended. I really loved the whole process of rituals. काफ़ी शानदार था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़े लेवल पे फंक्शन किया जाएगा, खासकर ऐसे एरिया में जो बहुत रिमोट है। हिमाचल के कुछ सबसे रिमोट एरियो में डोडा क्वार आता है, तो वो रहा। उसके बाद देन आई थिंक शायद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ जो फोक डांसेस होते हैं, जो फोक म्यूज़िक के साथ, लोकल ड्रेसेस के साथ वो भी होंगे। वो तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मेरे को किसी ने बताया था बाद में कि शायद कुछ लोकल्स ने लोकल ड्रेस पहन के नाटी किया था, तो वो मैंने मिस कर दिया। बट हाँ, ऐसा कुछ स्पेशली प्लान नहीं था कि लोग उस पूरे फंक्शन में लोकल कुछ इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बट ओवरऑल इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट एंड एज यू गेस्ड इट, मैंने फिर वही अपना रास्ता ऑफ रोड वाला पकड़ा 4L लगा के। मतलब शायद 4L की ज़रूरत तो नहीं थी जिमनी में, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था तो मैं 4L ज़बरदस्ती लगाया जा रहा था और आई वाज जस्ट टेस्टिंग इट अगेन एंड अगेन एंड आई रीच्ड होम। खाने की मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेले में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ अवेलेबल था एज पार्ट ऑफ धाम। तो खाना मैंने मेले में खाया एंड फाइनली रीच्ड होम एंड स्लेप्ट पीसफुली।